अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है अल्लाह के फजलो करम से फिर उनके कबीले वालों ने भी अल्लाह ही के हुक्म से माशाल्लाह हिदायत पाई, और सारे के सारे इस्लाम में आ गए। सब ने जो है दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। और सिर्फ इतना नहीं हुआ, बल्कि वहां रह करके मूसब इब्ने उमैर तला अन्हु ने कसरत से इन सब को जो भी इल्म उन्होंने सीखा था, कुरान का, नमाज का, अल्लाह के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो इल्म उन्होंने यथरब के लोगों के साथ शेयर किया। हर चीज उन्हें बताई, हर चीज उन्हें सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात पर पिछली क्लास हमारी मुकम्मल हुई थी कि कैसे अल्लाह ने उन्हें चुना। वो एक आम मुसलमान ना रहे, बल्कि जैसे आज हम कहते हैं ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के एम्बेसडर हो गए, यानी वो पहचान हो गई जिसके जरिए उनका मुल्क उनके अपने पहचाने जाते हैं। तो उनके अखलाक कितने खूबसूरत होंगे कि लोग उनसे मुतासिर होकर अल्लाह के जरिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पा रहे हैं। और उन्होंने इतनी मोहब्बत, इतना ईमान उनका तरोताजा कर दिया यथरब के लोगों का। मैं यथरब इसीलिए कह रही हूँ कि अब तक यथरब ही नाम है, मदीना नाम नहीं पड़ा था। ठीक है, यथरब ही उसका नाम था उस जगह का, मदीना अल्लाह के हुक्म से बाद में दिया गया। तो वहां के लोग इल्म सीखने लगे, अपने आप को बेहतर करने लगे। वो औस और खजरत जो है वो कबीले दुश्मनी पर थे, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एक मजहब में आ गए, एक अल्लाह के बंदे हो गए, एक नबी की उम्मत हो गए और एक किताब पर आ गए। अल्लाह ने उनके दरमियान के झगड़े फसाद को बंद करा दिया। सुभान अल्लाह। ये आयत कुरान में आती है, पता है, औस और खजरत के बारे में, कैसे अल्लाह ने, वो दुश्मन थे, वो जो है क्या थे, एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी, एक साथ उनको कर दिया। सोचो, वो क्या थे, अलग अलग थे ना, कमजोर थे इस हिसाब से, दुश्मन उन पर गलबा पा सकता था। और वही होता था, यहूद जो थे वहां पे, वो उनके साथी नहीं थे, लेकिन उनके जरिए हथियार वगैरह का लेना करना और लड़ते रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्यों ये एक हो गए, तो इनकी ताकतें जो है अब आपस में लड़ने में नहीं खर्च हो रही है, बल्कि एक साथ मिलकर दीन के काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे ही ये चीज भी हमें सीखने को मिली यहाँ पर। और उसके बाद आता है कि एक साल ऐसे ही गुजर गया। अब एक साल कहने में तो मुझे एक सेकंड लगा, लेकिन एक साल हम जानते हैं ना कितने सारे दिन होते हैं उसमें। वो पूरा साल मूसब इब्ने उमैर तआला अन्हु ने उनके पीछे मेहनत की। और जब दूसरा साल आया, यानी एक साल हज का गए थे, जैसे अभी पिछले साल में कहूँ 2024 का हज का सीजन था, तो समझो, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ बहनों को। उस वक्त जो है हजरत मूसा इब्न उमैर को समझो वो लोग आए और उनके साथ भेज दिया गया। अब दोबारा 2025 का हज का सीजन गुजरा ना अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा, तो समझो इस साल जो है ना, यानी अगले साल जो है, आता है वहां पर कि 70 अंसार सहाबा जो है वो मूसब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का आए। कम नहीं, पहले छोटे छोटे तादाद में आते थे, छोटा सा ग्रुप होता था। अब बताया जा रहा है 70 अंसार सहाबा, 70 यथरिब के मुसलमान जो है वो हजरत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु के साथ आए, और उन्होंने आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत की कि हम दीन इस्लाम पर है, हम आपके बताए हुए तरीके पे जिएंगे, जो दीन इस्लाम में हुक्म है वो फॉलो करेंगे। उन्होंने क्या किया, बैत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सुभान अल्लाह। यानी एक साल में कितना, और ऐसा नहीं कि पूरा यथरिब क्यों नहीं आया, तो ऐसा नहीं है ना मुमकिन। सफर जो होते हैं उसमें लिमिट लोग ही आ सकते हैं, उसका इंतजाम करना होता है ना, वो तमाम चीजें हैं। ईमान पर तो सारे आ गए, सारे मुसलमान हो चुके हैं वहां, लेकिन सफर, हज का सफर करने के लिए 70 थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और उन्होंने आने के बाद क्या किया, कितनी खूबसूरत बात है, पता है कि जब पिछले हज में आए थे तो कबूल करके गए और अपने साथ एक सहाबा को पूछ लिया, इनवाइट उनको किया, उनको ले गए। इस साल आए हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दावत दी थी, उनसे रिक्वेस्ट की, उनको इनवाइट किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यथरिब आ जाए, क्योंकि मक्का का माहौल था। और वो आप सल्लल्लाहु, उन्होंने, मतलब वो, उनकी जो बैत थी ना वो ऐसी नहीं थी कि बस आप आइए और जाइए या आइए करके, नहीं, ये कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपका करेंगे। मक्के वाले तो नहीं कर रहे थे, ना मान रहे थे, ना समझ रहे थे, है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यथरिब वालों ने। और ये चीज है ना यहाँ पता चलती, पता है, मैं ये पॉइंट आगे बताऊंगी इंशाल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनका जो है वो मक्का में रही, उनकी मोहब्बत मक्का से बहुत थी, क्योंकि वहां काबा है, अल्लाह का घर है। लेकिन
जब वो मदीना गए, मदीने में रहे, फतेह मक्का हो चुका था, फतेह मक्का हो गया, मदीने वालों को फिक्र थी कि अब फतेह मक्का हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां ना चले, है ना। ऐसा नहीं कि उनको इनकार है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मोहब्बत होती है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं मदीना में ही रहूंगा। कि जिन्होंने अल्लाह के लिए, है ना, अपनी तमाम चीजें वो उन्होंने कुर्बान की, जो अल्लाह की राह में आगे बढ़े, बिना किसी कश्मकश के, बिना मतलब ना कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, ये नहीं कि मेरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए जो आगे बढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के साथ अपना वक्त गुजारना सही था। वो वहीं रहे, उनके अल्लाह के हुक्म से जब तक दुनिया में उनका वक्त था वो वहीं रहे मदीना में। सुभान अल्लाह, है ना। और ये सब अगर मैं पीछे ले जाऊं तो यहाँ आता है कि उन्होंने इनवाइट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है ना। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं यथरब, जब गए हैं, तो बताया जाता है कि पूरा मदीना, पूरे लोग उनकी आमद पर, उनके आने पर, उनकी खुशी का, अगर मैं कहूँ कि वो खुशी इतनी ज्यादा कि हर कोई एक दूसरे को बोलता फिर, यानी चिल्लाते फिर रहे थे, आवाज लगाते खुशी के मारे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। ये खुशी का इजहार जो उनका था, हम सोचेंगे हाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर ये खुशी तो होगी ना, ये खुशी तो होगी। लेकिन हम इस बात पर गौर करें कि ये लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। जो चंद लोग आए थे पहले हज पर, मतलब जो पिछले साल का था, उन्होंने मुलाकात की थी, और जो बाद में 70 गए थे उनकी मुलाकात हुई थी ना। पूरा यथरिब तो नहीं गया था, और इन लोगों ने भी थोड़ा ही वक्त गुजारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में। तो ये मोहब्बत कहाँ से आई, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कहाँ से? तो कहीं ना कहीं ये हजरत मूसब इब्ने उमैर की मेहनत का असर, कि उन्होंने ही अपने नबी की बारे में, या अपने नबी को इस तरीके, क्योंकि हकीकत है, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतनी मोहब्बत उन्होंने भी जताई होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में जब बताया होगा, तो इतनी बेहतरीन तरीके से बताया होगा कि बिन देखे ही उन लोगों के दिल में मोहब्बत है, जैसे आज हमारे दिलों में है। हमने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, रसूलुल्लाह को नहीं देखा हमने, लेकिन हमारे दिल भी कितने खुश होते हैं, हम कितनी मोहब्बत करते हैं ना उनसे। कैसे करते हैं? क्योंकि हमने हदीसों से, सहाबाओं के वाकयात से सुना है, हमने कुरान के जरिए अल्लाह की तरफ से सुना है। तो हम क्या हुए, हम उनसे मोहब्बत करने लगे, बिन देखे, बिन जाने, बिन उनसे मिले, है ना। तो इसमें किसका हक बनता है? ये हदीसों में सहाबाओं की तरफ से, या अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आते हैं जिनकी तरफ से भी हदीसें मिली अल्हम्दुलिल्लाह से, और कुरान के जरिए, है ना। और यहाँ मूसब इब्न उमैर की मेहनत पता चलती है कि उन्होंने उनके अखलाक, उनकी हकीकत इतनी खूबसूरती से बयां की, इतनी मोहब्बत के साथ बयां की, कि वो लोग भी उनसे मुतासिर होके क्या हो गए, मोहब्बत करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये चीज हम पर सवाल आता है, ये सवाल हम पर आता है कि हम देखो आज कई लोग कर रहे हैं, कोई जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे नऊजुबिल्लाह बुरा अल्फाज कह रहा है, कोई जो है गलत चीज बना रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें उन पर बहुत गुस्सा आता है, हम उनसे नफरत करने लगते हैं ना, हमारा होता है ना हाल। लेकिन हम हमेशा उंगली सामने क्यों उठाते हैं, जबकि उंगली पहले अपने आप पर उठानी चाहिए। कैसे? हम बोलेंगे भाई मेरी क्या गलती इसमें, तो है मेरी गलती। जब तक मैं खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के सामने सही पिक्चर प्रेजेंट नहीं करूंगी, तस्वीर नहीं कह रही, मतलब बोलते ना उनके सही जो उनके अखलाक के जो वो थे, वो जब तक मैं नहीं समझा पाऊंगी सामने वाले को, सामने वाला तो गुमान करेगा। और गुमान सही गलत, है ना, बुरे सब हो सकते हैं, वो गुमान कर रहा है सामने वाला, तो उसके गुमान पर हद नहीं है। लेकिन अगर जब तक मैं उसको ना समझा पाऊं, वो कैसे समझेगा, है ना। हम, आपको पता है दुनिया में हम ये चीज करते हैं, लोग जब एक दूसरे को गलत समझते हैं, हम कैसे कहते हैं, नहीं नहीं तुम उसे गलत समझ रही हो, वो बहन बहुत अच्छी है, अरे नहीं मेरे को पता है वो मुझे देख के सलाम भी नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो हम कभी होता है ना ऐसा, हम सोसाइटी में कोई होगा या आसपास कोई होता है, तो हम कैसे उसको समझाते, नहीं बहन वो बहुत अच्छी बहन है, बहुत है ना नर्म है, ईमान वाली है ना, परहेजगार है,
अगर उसने आपको सलाम नहीं की होगी तो उसने शायद आपको देखा नहीं होगा। और दूसरा ना, वो हया वाली है, वो नजरें नीचे करके ही आती जाती है, तो शायद उसका तवज्जो है। हम क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि उस बहन को हम जानते हैं ना। सामने वाले को गलत फहमी हो गई तो उससे लड़ते हैं क्या हम, कि भाई तू ऐसा कैसा बोलती, नहीं, हम उसको सब बताते हैं पहले, है ना, पहले बताओ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नबी की पहचान दुनिया के सामने रखें। कैसे? हम बोलेंगे समझाने, किस किस को समझाने जाऊं? मैं सच बताऊं, मैं सच बताऊं, हमें हमारी जबान को भी अगर हम इस्तेमाल ना करें ना, तो भी हम बता सकते हैं, तो भी हम बता सकते हैं। कैसे? हमारे अखलाक से, हमारे तरीके से, हमारे जिंदगी जीने के सलीके से। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सिखा के गए हैं कि इंसान को कैसा होना चाहिए, दुश्मन के साथ कैसे होगा, दोस्त के साथ कैसे होगा, घर वालों के साथ कैसे होगा, अजनबी के साथ कैसे होगा, मुसाफिर के साथ कैसे होगा, कमजोर के साथ कैसे होगा, ताकतवर के साथ कैसे होगा, मालदार के साथ कैसे होगा, गरीब के साथ कैसे होगा ना, मिस्किन यतीम के साथ कैसे होगा, सब कुछ वो बता के गए हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हम उसे अप्लाई करते हैं? आज मुसलमानों के बारे में जो रवैया बना, क्योंकि देखो, हम गलत रहेंगे। देखो, अगर मैं समझाऊं, अगर आप एक बच्चे को देखते हैं जो बहुत शरारती है, बहुत बदतमीज है, उसकी जबान पे नौजुबिल्ला गलत अल्फाज आते हैं, वो झगड़ता है, लड़ता है, लोगों की चीजों को खींचता है, किसी और बच्चे का खिलौना, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो आप सिर्फ उस बच्चे को गलत कहते हो, कि आपके जहन में आता है कि इसके माँ बाप भी शायद गलत होंगे या उन्होंने परवरिश सही नहीं की? आप बहने में, आप सबको रिकॉर्डिंग ऑन है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी अनम्यूट करके, आप बहने मुझे बताएं, जब ऐसा किसी को हम देखते हैं तो क्या हमारे जहन में आता है कि उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश सही नहीं किया, या शायद माँ बाप का घर का माहौल ही खराब है? आप लोग मुझे अनम्यूट करके बताएं, ऐसा लगता है ना हमें? लगता है घर बस। का माहौल खराब लगता होगा। है। है ना? माँ बाप हाँ गलत हो, बाकी माँ बाप भी गलत जबान, उनकी गंदी ऐसा जबान लगता है कि होगी। यार तरबियत बराबर नहीं दिए, हाँ। तरबियत तो बराबर नहीं अब, दिए। माँ बाप तो सही हाँ, रहते हैं आपको, क्योंकि बच्चे हाँ, इतने शरारती रहते हैं ना, इज्जत हाँ, एकदम खराब करके रख देते हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो अब इसी बात पे मेरा वापस से मैं आती हूँ इसी बात पे, ये जो सवाल मैंने आप सब बहनों से क्यों पूछा, इसलिए कि जब एक बच्चा है, ना समझ होगा, है ना, एक बच्चा, ऐसा नहीं कि जरूरी हो कि इसके माँ बाप खराब ही थे, लेकिन जब एक बच्चे की कुछ हरकतों पर हमें लगता है कि माँ बाप की तरबियत बराबर नहीं, या वो सही नहीं है, ऐसा जो भी हमें लगता है, तो सोचो, जब हम कोई गलती करते हैं, हम सोसाइटी में गलत इख्तियार करते हैं, हमारा रवैया, हमारी जबान, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना अगर गलत होगा, तो ये जो आसपास की जो दुनिया है, ये नहीं कहेगी कि ये फला लड़की, ये फला बहन ही खराब है, उसका होगा ये जिस दीन में है उस दीन में कमी है, नौजुबिल्ला, जिसको ये फॉलो करती है ना, जिनसे ये सीखती है, वो गलत है। तो हम किससे सीखते हैं? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं, हम दीन इस्लाम पर है। तो कभी कभी हमें क्या लगता है कि सिर्फ मैं ब्लेम की जाऊंगी, नहीं, मेरे दीन को खींचा जाएगा, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये लोग उंगलियां उठाएंगे। तो क्या हम ये सब चीजें चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं। जैसे मूसा इब्न उमैर एक एम्बेसडर थे, वो पहचान थे मुसलमानों के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गए थे ना, तो वो पहचान किसकी बन गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हो गए वो। उनका बराबर नहीं कह रही, मतलब वो उनके बदले नहीं, लेकिन पहचान हो जाती है ना। जैसे कोई हिंदुस्तानी अगर कहीं बाहर जाता है, उसके पहनावे, उसके बोलचाल से पहचान, अरे तुम इंडिया से हो, है ना? कोई जो है अमेरिका से आता है, तो हम उसकी इंग्लिश की आवाज या उसके बोलने के तरीके, पहनावे पे बोलते हैं, आप यूएस से हो क्या? समझ में आ रहा है? अरे बाहर छोड़ दो, हिंदुस्तान में ही कोई शख्स आए और वो हिंदी में ही बात कर रहा है, लेकिन उसके हिंदी की बोल से बोलते हैं, अरे आप साउथ इंडियन हो, मतलब तमिलनाडु कर्नाटक की, उनकी जबान हिंदी में थोड़ी अलग होती है, जो कश्मीरी आएंगे उनकी हिंदी थोड़ी अलग होती है, बंगालियों की अलग, महाराष्ट्र की अलग, समझ में आ रहा है? तो उससे उसकी पहचान होती है कि वो कहाँ से है। तो हमसे हमारे बैकग्राउंड की पहचान होती है, पता है, हमारे पहचान होती है यहाँ पर। हमें लगता है मैं हूं, मैं कर लूं तो क्या, नहीं, तुम अपने साथ, तुम अकेले आगे नहीं जा रहे हो, तुम पर, तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है।
और वो जिम्मेदारी को क्या हम बखूबी निभा रहे हैं, जैसे मुसअब इब्न उमैर तआला अन्हु या और सहाबाओं या सहाबियात ने जो निभाया था। हम तो अपनी जिंदगी में मगन है, भाई मेरी लाइफ है ना, सामने वाला क्या सोचता क्या बोलता मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी वजह से वो और दीन से दूर हो रहा है, तो तुम्हारी हमारी पकड़ हो सकती है। अगर हमारे अखलाक से वो दीन के करीब होता है, तो उसका अज्र भी हमारे नसीब में है। मैंने एक वाकया सुनी थी अल्लाह के फजलो करम से, जहाँ पे एक शख्स जो इस्लाम में आ गए थे रिवर्ट होके, उनसे पूछा गया भाई आपके आसपास मतलब किससे मुतासिर होके आए दीन इस्लाम में? किसी ने आके दावत दी, बताया, समझाया? बोले नहीं। बोले तो बोले कैसे? तो बोले मेरे ऑफिस में एक शख्स है, हम पूरे जो है नॉन मुस्लिम क्रिश्चियंस वगैरह सब है, और ये बाहर की बता रही हूँ मैं, यूएस का बता रही हूँ आपको। तो वो शख्स बताते, वो एक ही शख्स था मुसलमान, और वो हम जैसा ही, पहनना ओढ़ना आना जाना सब, लेकिन वो इतना अदब वाला, इतने अच्छे अखलाक वाला। ऑफिस में औरतें भी होती है, मर्द हजरात भी होते हैं, बातचीत सबसे होती है, लेकिन हमने देखा कि वो जब औरतों से भी बात करता है, ऑफिस के काम से करना पड़ता है, मजबूरी है, तो जब उनसे भी बात करता है तो उसकी आवाज में एक नरमी होती है, मतलब एक आहिस्तगी होती है। नजरें उठा के चेहरे पे चेहरा रख के एकदम देखते से, हमारा हम आम ऑफिस में होता है ना, वैसा नहीं होता। सबके साथ अच्छे से पेश आता है, कभी गलत अल्फाज नहीं कहता, झूठ नहीं कहता, धोखा नहीं देता, गलत आदतें नहीं है। ये तमाम चीजें देखकर मैं इतना उससे खुश हुआ कि मैंने उससे पूछा भाई ये तुम्हारे अंदर ये इतनी अच्छी बात है? तो उसने बताया ये मेरे मेरे अल्लाह की तरफ से है, मेरे दीन इस्लाम ने सिखाया, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। उसने उससे ये नहीं कहा कि तुम भी आ जाओ इस्लाम में, उसने सिर्फ सवाल किया और इसने सिर्फ जवाब दिया कि मैं ये जो करता हूँ, ये मेरा अपना नहीं है, जो मुझे सिखाया गया बताया गया मैं उस पर हूँ। और वो शख्स बस इसके अखलाक को समझ करके वो मुसलमान हो गया। सोचो, बिना, मैंने कहा ना जबान के बिना भी हम दावत दे सकते हैं, तो इस शख्स ने शायद जबान से दावत नहीं दी कि आप आ जाओ दीन इस्लाम पर, लेकिन उसने अपने अखलाक से दावत दी। तो ये हमें समझना भी है और इंशाअल्लाह करना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सिर्फ सिखाने वाले ना हो जाए, अल्लाह हम अमल करें, ताकि हमारे अमालों के जरिए लोग उसको समझे और अल्लाह तुझसे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान से जुड़ते रहे। आमीन। है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखो, दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद करनी है, अपने आप पर झांकना शुरू करना है इंशाअल्लाह। क्योंकि दीन इस्लाम किसी और से नहीं, हमसे शुरू होगा। है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरिश्तों ने सवाल किया था कि भाई क्यों बना रहे आदम अलैहिस्सलाम को, इंसानों को, तो अल्लाह ने क्या कहा, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने क्या कहा था कि मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूँ। तो हम सबको अल्लाह ने वो क्वालिटी दी है खलीफा की, खिलाफत की, यानी लीडर क्वालिटी दी गई है। हम अपने खुद के नफ्सी ख्वाहिशात की वजह से आज या तो नफ्स के गुलाम हैं, या दुनिया के गुलाम हैं, या लोगों के गुलाम हैं, आदतों के गुलाम हैं, ये तमाम चीजों के हम गुलाम बने, जबकि अल्लाह ने हमें खलीफा बनाकर भेजा गया था। अल्लाह हमारे लिए आसानी अता करे। अब यहाँ पर आता है कि एक मर्तबा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली तला अन्हु बैठे हुए थे, और उस वक्त हजरत मूसब इब्न उमैर तला अन्हु दाखिल हो गए। और जब वो दाखिल हुए, तो उनके बदन पर एक कपड़ा था, एक कपड़ा था। तो अगर मैं आपको समझाने को, मेरे को एग्जैक्टली वो कपड़ा मैं आपको मतलब, ये नहीं, जैसे अभी मैं कपड़ा कहती हूँ, तो हमें जैसे अगर मैं आज के दौर में सोचूं, तो मुझे जहन में मर्दों के लिबास आते हैं ना, जैसे कुर्ता है, पैजामा है, पैंट से, टी शर्ट से, शर्ट से, है ना, या वो तमाम लिबास आ जाते हैं। लेकिन ये आता है कि जैसे हज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़े हजरात जो है एक चादर कमर पर बांधते हैं और एक बदन पर लेते हैं। तो उस वक्त भी ऐसे ही कपड़े होते थे, क्योंकि इनके पास ज्यादा नहीं होता था, तो वो एक कपड़ा था जो उन्होंने अपने जिस्म पर बांधे हुए था। और वो दाखिल हुए, तो बताया जाता है यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए। यहाँ मुसअब इब्न उमैर तआला ने कुछ आके कहा, क्या अपना दुखड़ा बताया, कुछ नहीं, वो बस दाखिल हुए हैं, और उनको देख करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए। उन्होंने बताया कि मूसम ये वो शख्स थे जो एक वक्त, हमने जाना ना उनके रईसी के बाद, मतलब मालदारी जो उनकी थी,
کہ ये वो शख्स थे कि जिनका लिबास इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत होता, इतना ज्यादा बेहतरीन होता कि लोग उनको देख करके ना एक दौर चला ना वो भी। और आज ये वो मूसब है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ छोड़ के उनके बदन पर एक लिबास है, वो भी उनको पूरा, मतलब वो पूरा नहीं ढक पाते ना। तो एक कपड़ा जो था वो इतना कि उनका ऑरा ढक गया हो, वो अपने आप को कवर कर सके। तो ये बताया जाता है कि वो क्या था, ये चीज थी। और यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमें समझ में आता है। अगर लोग जो उनके बारे में कहते हैं ना, नौजुबिल्ला, गलत कहते हैं कि भाई वो बस अपना देख, नहीं, वो अपने लोगों का, अपनी उम्मत के लिए कितने फिक्रमंद थे, है ना। मुसब इब्ने उमैर ने कुर्बानी दी तो वो उसका बदला उनको अल्लाह अता करे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्रें कि देखो कैसे मेरे लोग, मेरे अपने क्या कर रहे हैं, है ना, तकलीफ में है, परेशान है, उनकी मोहब्बत, उनकी प्यार, मतलब उनकी फिक्रें उनको हमेशा रहती थी, हमेशा हमेशा। आज हमें फर्क नहीं पड़ता मेरे पड़ोस का मुसलमान खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, उसके घर में सुकून है नहीं है ना, उसको कोई तकलीफ है या नहीं है, मेरे खानदान में किसका क्या हो रहा है। जो मुझे पूछेगा मैं उसको पूछूंगी, जो मुझे नहीं पूछेगा मैं उसको नहीं पूछूंगी। जब हाँ, अगर वो मेरे पास अरे मैं क्या करूं, मदद मांगेंगे तो मदद करूंगी। ये हमारा रवैया हो गया, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। वो हर एक के खैर ख्वाह थे, हर एक के खैर ख्वाह। हत्ता के जो ईमान नहीं ला रहे उनकी भी फिक्रें थी उनको, कि भाई ये क्यों नहीं ईमान लाते हैं, क्यों हक पर नहीं आते हैं, उनके लिए भी वो बहुत फिक्रमंद होते थे। आज हम अपनों के लिए नहीं हो रहे। तो ये हमारे अंदर आने चाहिए। मेरी नबी की जितनी भी सिफत है ना मेरी बहनों, जो भी उनके अंदर था वो सब हमारे अंदर, देखो ना, साहबाओं ने वही चीजें तो लाई अपने अंदर, वही चीजें तो उन्होंने अपने अंदर लाई। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमें वो करना है इंशाअल्लाह से। अब आता है यहाँ पर कि माशाल्लाह हजरत मूसा इब्न उमैर के बारे में आता है कि गजवाए बद्र के टाइम पे, ठीक है, गजवाए बद्र के टाइम पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि सब जब जंग के लिए जाते हैं तो है ना, परचम जो होता है ना, फ्लैग जो होता है, वो किसी खास के हाथ में देते हैं। क्यों? हम बोलेंगे फ्लैग पकड़ना है तो उसमें क्या खास हुआ, तो उसमें आता है कि जब तक आपका वो फ्लैग ऊपर है, आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी वीडियो या किसी चीज में, कि जब तक आपका परचम या फ्लैग लहरा रहा है, यानी वो ऊंचा है, तो आपके जितने साथी होते हैं ना जो लड़ने के लिए गए हैं वहां पर, सोल्जर्स कह लो या आपके जितने साथी हैं, उनको ये चीज पता होती है कि हम है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वो परचम नीचे हो गया या हटा दिया गया, तो फिर वो इस बात की अलामत होती है कि दुश्मन गलबा पा रहे हैं, उन्होंने या तो हमारे लीडर को अपने कब्जे में कर लिया है, या नौजुबिल्ला उन्हें शहीद या कत्ल कर दिया है ना। तो आप कभी भी गौर करोगे, आपको लड़ाइयों के बारे में अगर कभी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, या कभी कोई वीडियोज वगैरह जहाँ पे नॉलेज के लिए, इल्म के लिए देखे होंगे, या नौजुबिल्ला गलत, तो उन चीजों में आप देखोगे परचम जो होता है, फ्लैग जो होता है, दुश्मन सबसे पहले उसे हटा के अपना परचम बुलंद करते हैं, ताकि क्या हो, वो दुश्मन जिससे लड़ाई हो रही है वो कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए बता रही हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस परचम को, फ्लैग को संभालने की मुसब इब्ने उमर तलानहू को गजवाए बद्र में दी गई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जंग में, ऐसा नहीं कि सिर्फ झंडा पकड़ के खड़े रहना है, जंग भी लड़नी है, सिर्फ वो फ्लैग नहीं रखना है, सामना भी करना है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सबको याद होगा गजवाए बद्र में 70 मुशरिकाने मक्का जो है वो कैद कर लिए गए थे, ठीक है, 70। अब उसमें से क्योंकि मक्का से ही आए थे ना, तो कितनों के रिश्तेदार थे, जान पहचान थे, कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता था। तो बताते हैं, एक जो वहां कैदी थे जिनका नाम आता है अबू यजीद, जिनको, जो मक्के वालों की तरफ से लड़ रहे थे, मुशरिकों की तरफ से, उनको जब बांधा जा रहा था, है ना, तो उस वक्त मुसब इब्ने उमर आकर के कहते हैं, इस शख्स को जरा ज्यादा, जरा जोर से बांधना, यानी टाइट बांधो, जरा टाइट बांधो। मतलब क्या, जोर से बांधना, इसकी माँ बड़ी मालदार है, ध्यान रखना, अगर लूज बांधोगे तो कहीं भाग ना जाए, तो इसको जरा कस के बांधो, इसकी माँ बड़ी मालदार है, इसके बदले तगड़ा फिदिया दिया जाएगा, लिया गया था ना
उनसे जो है और छूटने के लिए उनसे जो माल लिया गया था, तो वो कह रहे हैं कि इसकी माँ बड़ी मालदार है, इसको पकड़ के रखो ध्यान से, अगर ये भाग गया तो नहीं मिलेगी रकम। आपको पता है वो शख्स कौन थे जिनके बारे में मूसा इब्न उमैर ये बात कह रहे हैं? वो उनके अपने भाई थे, कोई दूसरा नहीं था, वो उनके अपने भाई थे। और जो ऐसे आता है उनके बारे में कि ये कौन से भाई, क्योंकि उनकी वालिदा से तो वो अकेले हैं, लेकिन उनके वालिद से तो और भी औलादें थी ना, वालिद से और भी औलादें थी, तो उनके भाई हैं वो, और वो अपने ही भाई के बारे में कह रहे हैं। अब हमें क्या लगेगा, आज के दौर के हिसाब से लोग सोचेंगे अरे अपनी माँ से नहीं, सौतेले भाई है बोल के कह रहे, नहीं, वो सब बातें नहीं है। यहाँ यहाँ मूसब इब्ने उमैर का बोलने का मतलब है कि ये भाई मेरा खूनी रिश्ते में है, मेरे वालिद का बेटा तो मेरा भाई हुआ, लेकिन अब ये मेरे रिश्ते नहीं है, मेरा रिश्ता अब उनसे है जो दीन इस्लाम पर है। अब ये मेरे रिश्तेदार नहीं रहे, मेरे रिश्तेदार कौन हो गए? ये लोग जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह के लिए जंग लड़ रहे हैं, जो अल्लाह की राह में मेहनत कर रहे हैं, है ना? क्योंकि उनके भाई ने सवाल किया, जब वो सुन रहे ना कि मूसब रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा कह रहे हैं, तो उनके भाई ने फौरन पूछा, अरे मूसब, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? मतलब अजीब लगेगा ना कि भाई होकर के भाई भाई के बारे में ऐसा कह रहा है, बल्कि उसको कहना चाहिए था कि भाई जरा इसको ध्यान रखना, मेरा भाई है जरा, लेकिन नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे भाई ये है, ये अंसार, ये मुहाजिरीन जो है, ये मेरे भाई है। सुभान अल्लाह, आज हम अदल का मामला करना भूल गए हैं। आज हमें लगता है गलत ही सही, लेकिन मेरा अपना अपना, उसकी हम गलत पर भी पर्दा डालते हैं, उसकी गलतियों पर, उसके गुनाह पर हम पर्दा डालते, क्यों? ये मेरा अपना है। कुरान हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हमें ये नहीं कहा कि अपनों को सिर्फ, देखो अपनों को कब बचाना है, जब वो सही है, लेकिन अगर गलत है और सामने वाला सही है तो उसके हक में हमें कहना है। आप सबको वाकयात याद होंगे ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे, एक यहूदी और एक मुसलमान आया था, है ना? वो मुसलमान इसके लिए, वो मुनाफिकों में उसके बारे में आता है, लेकिन उस वक्त तो वो मुसलमान था ना। तो वो आए और पता चला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में कबूल नहीं करे, यहूदी के हक में दी बयान, क्यों? वो हक पर था यहूदी, लेकिन सही वो ही था। तो यहाँ पता चलता है कि हमें अदल का मामला करना है। आप और मैं, मेरी बहनों, शायद रिश्ता नहीं है हमारा, लेकिन एक रिश्ता है, वो क्या? आप और मैं दीनी बहनें हैं। तो अब अगर यहाँ पर आता है सवाल कि आप और मेरी अपनी बहन के दरमियान आता है कि भाई किसको मैं चुनूं, तो अगर जो सही होगा उसे चुनूं, और खास करके दीनी बहनों को, क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी मोहब्बत इसके लिए नहीं कि हम एक माँ बाप की औलादे हैं, या एक खानदान की बच्चियां हैं, या मतलब मेरे ससुराल से हो या मेरे मायके, नहीं, इसलिए क्योंकि आपके दिल में और मेरे दिल में एक ही मोहब्बत है, अल्लाह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान से, है ना? तो वो मोहब्बत हमारी बाकी तमाम रिश्तों पर बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये बात हमें पता चलती है कि गजवाए बद्र में भी उनको वो इज्जत दी गई अल्हम्दुलिल्लाह से। अब उसके बाद इसमें उनका ईमान पता चला जो हमारा होना चाहिए। अब आए गजवाए ओहद, गजवाए बद्र हो चुकी, सब हमें पूरा वाकया याद है, मैं रिपीट नहीं करूंगी। आप सबको याद होगा गजवाए ओहद में कुछ कमी पेशी कर दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का नतीजा क्या है? अगर कोई पूछता है ना कि भाई सुन्नत फॉलो नहीं करे, कुछ नहीं करे तो कर सकते, नहीं तो नहीं, तो बोलना बताते हैं, जिसने जंगे ओहद में, गजवाए ओहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाजों की नाफरमानी की, अनजाने में ही सही नाफरमानी की, उसका नतीजा क्या निकला, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। गजवाए ओहद की एक नाफरमानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना तीरंदाजों को, यही रहना, जो हो जाए, हम फतह हो, हम शिकस्त हो, जो भी हो जाए, तुम्हें ऊपर ही रहना है। इस बात की नाफरमानी का नतीजा मुसलमानों को भुगतना पड़ा, कई जो है शहीद कर दिए गए, शहीद हो गए कई सारे सहाबा, है ना? तो आता है कि इसमें भी वो फ्लैग, वो परचम जो था, हजरत मूसब इब्न उमर तलानहू के हाथ में दिया गया। अब आप सबको पूरा वाकया याद होगा, खालिद बिन वलीद तलानहू के बारे में मैंने बताई थी कि उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे,
मुशरिकान मक्का पर मुसलमान हावी हो गए थे, गलबा पा रहे थे, तो ये लोग भागने लगे थे। खालिद बिन वलीद तआला अन्हु ने देखा कि वो जो पहाड़ पर तीरंदाज थे वो उतर गए थे, उन्होंने एक खाली स्पॉट, उनको एक वीकनेस मिल गई, कमजोरी मिल गई, उन्होंने पीछे से उस पहाड़ी के जरिए हमला किया, मुसलमान बीच में आ गए, भागते हुए मुशरिक सामने आ गए दोबारा से पीछे से, यानी दोनों तरफ से हमला होने लगा। तकरीबन आता है ना कि सहाबा, कई ज्यादा सहाबा शहीद हो गए। अल्लाह ने वहां पर भी आसानी अता कर दी, लेकिन उसमें बताते हैं कि क्या हुआ, जैसे ही यहाँ देखा गया कि मुसलमान कमजोर हो गए हैं और जो है मुशरिक जो है वो गलबा पा रहे हैं, तो आता है कि एक शख्स जो था ना, ये लोग क्या होते थे, एक को लीडर, एक को ग्रुप लीडर बनाते थे और उसके साथ कुछ लोग होते थे, ऐसे टुकड़ियों में सारे होते थे, जंगों में ये तमाम चीजें होती है। तो एक शख्स था वहां पर जो दीन इस्लाम का कट्टर दुश्मन आता था। वो शख्स ने क्या किया, ये देखा कि यहाँ मुसलमान क्या हो रहे, कमजोर पड़ गए, तितर बितर हो रहे, ये मौका अच्छा है, अब जो के जाकर के हम नौजुबिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर सकते हैं। क्यों, मुसलमान क्या हो रहे हैं, उनको नहीं समझ में आया, क्योंकि सब कुछ बदल गया ना वहां पे मैदान में। तो इन लोगों ने क्या किया, ये अच्छा मौका है, जाएंगे और उनको कत्ल करेंगे। लेकिन जैसे ही ये चीज हजरत मूसा इब्न उमैर ने देखी, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो टुकड़ी जो है लोगों की, वो जा रही है कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो उन्हें अंदाजा हो गया कि ये लोग उन नौजुबिल्ला उन्हें कत्ल करने के इरादे से जा रहे हैं। तो अब ये जाकर बचाने की हालत में, ऐसा नहीं था ना कि एकदम से खुला रास्ता और गए आराम से बचा, नहीं, जंग हो रही है। तो इन्होंने, अल्लाह ने क्या बेहतरीन, देखो ना, जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती है ना, वो अपने आप को कुर्बान करने को तैयार होता है। मूसा इब्न उमैर के हाथ में वो जो फ्लैग था, वो जो झंडा था, उन्हें ये चीज पता थी कि ये झंडा जब तक ऊंचा है, हमारा एक है ना, हम है अभी भी, अगर ये झंडा नीचे हो गया तो क्या होगा, दुश्मन जो है हमें और कमजोर समझेंगे। तो इन्होंने, बोलते ना, कहते ना, किसी को लालच देके ध्यान भटकाया जाता है, या एक ऐसे अल्फाज कह दी जाती जिससे वो जिस मकसद से निकला उसे हटा दिया जाए। आप सबको याद होगा, हजरत उमर तला अनहु नौजुबिल्ला नंगी तलवार लेके निकले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। एक सहाबा जो ईमान लाए थे छुपे तौर पर, उन्होंने क्या कर दिया, उनके जहन को घुमा दिया। कैसे, अरे आप उनके पास क्यों जा रहे, पहले अपने घर की तरफ तवज्जो करें, अपनी बहन बहनों की तरफ। क्या किया, इंसान का जहन अगर कहीं एक तरफ हो तो उनके माइंड को डाइवर्ट कर देते, ताकि वो गलत से बच जाए, है ना। तो यहाँ हजरत मूसा इब्न उमर ने ऐसे ही किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए उन्होंने परचम को और ऊंचा किया, फ्लैग को और ऊंचा करने लगे, और जोर जोर से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहने लगे। क्यों, ताकि उनका ध्यान मेरी तरफ आ जाए। वो अपना मंसूबा जो उन्होंने बनाया था, वो नौजुबिल्ला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का, उससे छोड़ मेरी तरफ आ जाए। क्यों, मेरे हाथ में परचम है, वो झंडा है। तो उनका वैसे ही हुआ, अल्लाह ने उनके इरादे को कबूल किए। दुश्मन की नजर उनकी तरफ पड़ी और उसने देखा कि भाई ये तो परचम है इनके हाथ में, ये फ्लैग बियरर है, क्या करे, चलो पहले इनको जाकर के ना इनके झंडे को गिराते हैं। जब झंडा गिरेगा तो ये जो इतने मुसलमान हैं, इनकी हिम्मत टूट जाएगी, ये अपने आप को कमजोर पाएंगे कि हमारा परचम जो है वो गिर गया, मतलब हम हार रहे हैं। और वहां पर वो शख्स जो जा रहा था कत्ल के इरादे से, वो अपने लोगों के साथ पलट कर कहाँ आया, हजरत मूसा इब्न उमर तलानू के पास। और उनको पता था ये आएगा तो ये ऐसी थोड़ी छोड़कर जाएगा, उसके हाथ से झंडा थोड़ी खींचेगा, जंग हो रही है, जान जान जाएगी जान। लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं था। ये वो मोहब्बत है जो वो दीन इस्लाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। आपको पता है हदीस में आता है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से तब तक वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, तुम सब में से तब तक वो बंदा या बंदी मोमिन नहीं हो सकते, जब तक मैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके वालिद से, औलाद से और तमाम इंसानियत से ज्यादा महबूब तर ना हो जाए। यानी
मैं आज अपने माँ बाप से जितनी मोहब्बत करती हूँ उनसे ज्यादा मोहब्बत मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। औलाद से जितनी करती हूँ, जिस औलाद के लिए कुर्बान होना चाहती हूँ कि भाई मैं तकलीफ बर्दाश्त करूंगी सब करूंगी, उस औलाद से ज्यादा मोहब्बत मुझे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। दुनिया से जितनी करती हूँ उससे ज्यादा मोहब्बत मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, वो मोमिन में आ ही नहीं सकता जब तक उसके दिल में इतनी मोहब्बत मेरे लिए ना हो जाए। और ये मोहब्बत थी ना हजरत मुसअब इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में, कि उन्होंने अपनी वालिदा से भी कह दिया कि आपसे ज्यादा मेरे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायने रखते हैं। और ये उन्होंने कर गुजरे, यानी अगर मैं कहूँ, ये समझे हम इस बात को, इस हदीस को किसने सच्चा कर दिखाया है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सहाबा है, लेकिन अगर मुसअब इब्न उमर की बात आती है तो उन्होंने इस हदीस को सही मायने में जी लिया, सही मायने में जी लिया। इंसानियत से, माँ बाप से बढ़कर उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, अपनी जान से ज्यादा उन्होंने उनसे मोहब्बत की। और पता है, दुश्मन ने आके एक बार में उन्हें खत्म नहीं किया। आता है उनके बारे में वो मोहब्बत, उन्होंने देखो कैसे अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को जाहिर किया, कि जिस हाथ में परचम था सीधे हाथ में, दुश्मन ने उस हाथ को काट दिया, तो उन्होंने अपने दूसरे हाथ में परचम को पकड़ लिया, उस फ्लैग को पकड़ लिया। दुश्मन ने दूसरे हाथ को भी काट दिया, उन्होंने जो बाजू का जो हिस्सा बच जाता है ना, हाथ कट गए हैं लेकिन जो बाजू का हिस्सा बच गया, उन दोनों बाजुओं से उस फ्लैग को पकड़ लिया, यानी परचम को गिरने नहीं दिया। अपनी आखिरी, मतलब जहां तक वो कोशिश कर सकते हैं वहां तक उन्होंने कोशिश की। आज हमें एक खरोच लग जाए, हमारी इबादत, हमारी शिकवे शिकायत हो जाते हैं, इबादतों में हमारी खलल हो जाती है, शिकवे शिकायतें हो जाती है कि भाई मैं अल्लाह की इतना मैं पढ़ती हूँ, मैं इतना करती हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और यहाँ दोनों बाजू, दोनों हाथ कट गए, बाजू के हिस्से से वो परचम पकड़ रहे हैं। फिर बताते हैं ऐसी उन्होंने उस पर वार किया, और एक ऐसा, फिर एक फाइनल वार जो बोलते हैं ना, एक आखिरी हमला ऐसा किया कि वो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, वो शहीद हो गए। और कहीं से वो जो आप सबको याद है वो अफवाह फैला दी गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए, क्योंकि आप सबको याद होगा जब शुरू में हमने जाना था कि इनका जो चेहरा था एक तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था, यानी अगर कोई दूर से उनको देखे हजरत मुसअब इब्न उमैर को तो उसे लगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो जब इस शख्स ने, यानी इस पर ऐसी वो गुनूद की, जिसने कत्ल किया ना उस पर एक ऐसी वो गुनूद, ऐसा जुनून सवार हो गया था, क्योंकि सच में वो इरादा करके गया था ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का। और यहाँ उसने मुसअब इब्न उमर तआला अन्हु को कत्ल कर दिया, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐलान कर दिया कि मैंने नऊजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। ये अफवाह आप सबको पता होगी कैसे फैल गई, कैसे मुसलमानों का हाल हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद हमें ये चीज को याद रखना है कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारी जाने तो बहुत दूर है मेरी बहनों, हम अपनी नींदें कुर्बान नहीं करते, हम अपनी आदतें कुर्बान नहीं करते, हम अपनी ख्वाहिशातों को कुर्बान नहीं करते। हम दुनिया की मोहब्बत में इतना है कि नहीं, मेरी औलाद, मेरा शौहर, मेरे माँ बाप, उनकी हसरत है, तो भले नबी की सुन्नत को मैं छोड़ दूं, मैं मेरे घर वालों का दिल नहीं दुखा सकती हूँ, मैं मेरे घर वालों के दिल को तकलीफ नहीं दे सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, चॉइस है, करूँ तो करूँ, ना तो ना करूँ। तो आएंगे हम मोमिन के कैटेगरी में? हरगिज नहीं। तो आता है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा जंग खत्म होने के बाद जब वो पहुंचे शहदाओं के दरमियान, तो पता चलता है हजरत मुसअब इब्न उमर तआला अन्हु के जिस्म पे 70 घाव थे। 70, 70 वार किए गए थे उन पर। सोचो क्या उनके जिस्म ने बर्दाश्त किया होगा, क्या तकलीफ, लेकिन शिकायत नहीं, अपने आप को बचाने की फिक्र नहीं, बस अल्लाह की राह में बस कोशिश कि या अल्लाह। देखो, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की भी कोशिश की, उन्होंने उस परचम को बचाने की भी कोशिश की, ताकि दुश्मन जो है गलबा ना पाए। सोचिए आज हमारा इस्लाम का परचम कहाँ है हमें खबर नहीं, हम बस अपने में मगन है, भाई मेरी इज्जत कम ना हो,
मेरे घर वालों की इज्जत कम ना हो। हम इसी में डूबे हुए हैं, इसी में गर्क हो रहे हैं हम, सच में गर्क हो रहे हैं, इसी में डूबे जा रहे हैं। इस्लाम का क्या है, मैंने अकेले थोड़ी जिम्मेदारी लेके रखी पूरे दीन इस्लाम की, मेरी अकेले की जिम्मेदारी है क्या? है है क्योंकि मुझे जाना है ना अल्लाह की रजा के सामने, मुझे जन्नत चाहिए। मैं चाहती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हो, वो मुझे पहचाने और मुझसे राजी रहे, वो खुश रहे। तो जब ये तमाम चीजें खुद के लिए चाहती हूँ, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है ना? तो आता है कि यहाँ पर जो है उनके जो है जब वो शहीद हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उन सबके लिए दुआएं की। पता है, जो शहदा थे, ऐ शहदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि तुम शहीद हो अल्लाह की राह में। तुम ये दुनिया के लिए नहीं लड़े, मालो दौलत के लिए नहीं लड़े, ताकत कुव्वत के लिए नहीं लड़े, फितने फसाद के लिए नहीं लड़े, बल्कि अल्लाह की राह में तुम शहीद हुए हो। और आप हदीस में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके बारे में मुझे दलील नहीं मिली, लेकिन होता है ना, हमें है ना, हुक्म है कि कब्रों पर जाया करें। हमें है ना कि कब्रों पर औरतें नहीं जाती हैं, मर्द हजरात जाते हैं। क्यों जाना है कब्रस्तानों पर, क्यों हम क्या करते हैं पता है? आज अगर आप पूछो कहाँ जाते हो, तो लोग उन्हीं कब्रस्तान में जाते हैं, उसी जगह जाते हैं जहां उन्होंने अपनों को दफन किया, अपनों को दफन किया। कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए दुआएं करनी है, उनको जो है याद करना है। क्यों? क्योंकि हम भी वहीं आने वाले हैं, हम भी जो है वही जाने वाले हैं। हमें अपना ठिकाना याद करना है, हमारी वो जगह होने वाली है। हम उनके लिए दुआएं करें, क्योंकि अब वो अपने लिए दुआ नहीं कर सकते, हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। तो हम उनके लिए कसरत से दुआएं करें। तो बताते हैं, कहा जाता है कि इन पर सलाम कहा करो, यानी इनको सलाम कहो, आखिरत के दिन कल ये सलाम का जवाब देंगे। और हमने कुरान में पढ़ा ना कि शहदा जो है, अल्लाह ने कुरान में कहा है, इन्हें मुर्दार ना कहा जाए। क्यों? ये पंछियों की शक्ल में अर्श के नीचे जो लैंप पोस्ट है ना, जो जगह है, तो वो इतनी खूबसूरत चीज बताई जाती है, वहां वो फिर रहे हैं, उनको रिस्क भी दिया जा रहा है। शहदाओं को ऐसा नहीं कहा जाए कि वो जिंदा है, नहीं, वो अल्लाह ने उनको जो है, वो परिंदों की शक्ल में उनको जो है, मतलब उनका रिस्क दिया जा रहा है। तो जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, उसका मर्तबा ही अलग होता है। बल्कि आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो शहदा होते हैं, उनको पहला वार जब होता है, और उनके खून की कतरा जमीन पे गिरने से पहले जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके गुनाहों को माफ कर देते हैं, उन्हें जन्नत दिखा देते हैं कि ये तेरी जन्नत है। और जो है, उन्हें कब्र के अजाब से बचा लिया जाता है, कयामत के दिन के सख्ती से बचा लिया जाता है। कौन? जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं। बल्कि शहदाओं के बारे में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अपनी रजा और रहमत से जन्नत में डालेंगे। देखो हम सब कैसे जन्नत में चले गए, अब हमें जन्नत के बाहर नहीं जाना है ना, एंटर होगा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। लेकिन कहते हैं सिर्फ शहदा शहीद होंगे, जो अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह दोबारा हमें दुनिया में भेज। अब आप और मैं सोचेंगे ना, क्यों इतनी अच्छी जन्नत, इनको दुनिया में क्यों आना है, क्यों आना है इस दुनिया में? तो बताया जाता है, क्योंकि शहीदों को जो अल्लाह जन्नत में अता करेंगे ना, जो उन्हें दिया जाएगा, वो इतना बेहतरीन होगा कि शहीद जो है उस मोहब्बत में कहेंगे, अल्लाह दोबारा अल्लाह हमें दुनिया में भेजे, ताकि हम फिर शहीद होकर आए। अल्लाह हम फिर अपने आप को तेरी राह में शहीद करे, क्योंकि जो तूने हमें अता किया है वो हम और पाए, मतलब बोलते ना, यानी वो मोहब्बत अल्लाह से। हम नहीं कहने वाले, क्योंकि हमारे अंदर नहीं, हम तो बस शुक्र करके एंटर हो जाएंगे, हमें वापस नहीं जाना है अल्लाह दुनिया में। लेकिन शहीद को जो अज्र मिलेगा, तो हम भी मांगे, अल्लाह हमें भी शहीदों वाली मौत, जुमे वाली मौत, अल्लाह ईमान वाली, अल्लाह तेरे दीन के राह में अल्लाह मौत अता कर, है ना। कितनी खूबसूरत बात है। तो शहीदों का ये मकाम और मर्तबा आता है। अब आता है जब हजरत उमर, मुसब इब्ने उमर तआला अन्हु शहीद कर दिए गए, देखा गया 70 घाव लगे हैं। और जब उनके बारे में आता है कि जब उनको दफनाने का वक्त आया, जब उन्हें दफनाने का वक्त आया, तो सोचो ना, वो रईसी, वो शोहरत, वो ऐशो इशरत में जो जिए, इतने लाड़ से जो जिए, जब उनको दफनाया जा रहा है, तो उनके जिस्म को ढाक सके इतना भी कपड़ा मौजूद नहीं था उनके बदन पर। बताते हैं
मुफस्सिरीन के जब उनको वहां पर कब्र में डाला जा रहा है, तो जो लिबास उनको उड़ाया, जो कपड़ा उनको ढांपा जा रहा था, अगर सर ढांपते तो पैर खुले रह जाते, पैर की तरफ कपड़ा खींचते तो सर खुला रह जाता, और ये हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनके चेहरे को ढांप दो, इनके सर को ढांप दो, पैरों की तरफ घास वगैरह ऐसी कोई चीज डाल के कवर कर दो। सोचो, जब वो अल्लाह की राह में शहीद हुए, मकाम मर्तबा तो मैं शायद बयां भी ना कर पाऊं, लेकिन कब्र में वो पूरे ढाके भी नहीं जा रहे, और वो अल्लाह की रजा वाली उनको मौत हुई। आता है एक सहाबा, जब ये तमाम दौर गुजर गया, एक सहाबा जो है अपने घर में, अल्लाह के फजलो करम से ना हर चीज का इंतजाम मुसलमानों के लिए हो चुका था, वो बैठ के दस्तरखान बिछाए, खाना लगा है, लेकिन वो खाना खाने के वक्त उनको याद आया, कौन, मूसा इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु याद आए, और उन्होंने कहा अपने घर वालों से, क्या एक मूसा इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए, वो मुझसे कई बेहतर थे, वो मुझसे कई बेहतर थे। ऐसे ही उन्होंने हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी याद किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना, उनको भी याद किया और कहा हमजा भी मुझसे कई बेहतर थे। आज हमारे पास सब है, हम याद नहीं करते किसी को। ये सहाबा जब इनको अल्लाह की तरफ से मिलता था ना दुनिया में, ये नहीं कि मिल गया हमारी ईमान का बदला है, हमारी मेहनत का है, कुर्बानियों के बदले दिया जा रहा है, नहीं, उसमें भी वो अपनी आखिरत को याद करते थे। बताया जाता है उनसे निवाला नहीं खाया गया, वो हट गए वहां से, वो हट गए उन बातों को याद कर। तो ये वो सहाबा थे जो डरते थे। उन्होंने पता है और क्या कहा, उन्होंने कहा कि मूसा इब्न उमर, उन्होंने बताया, ये हदीस में आता है कि जब उनके सर को ढांपते तो पैर खुले रह जाते, पैर ढांपते तो सर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सर ढांप दो, पैरों में घास वगैरह कुछ डाल दीजिए, और वैसे ही किया। वो कहते हैं मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि आज जो कुछ भी मुझे मिल रहा है ना, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे दीन में जो भी मैंने किया इसका बदला मुझे यही ना दे दे। मुझे फिक्र है कि आखिरत में शायद मैं खाली रह जाऊं। ये अल्लाह से नाउम्मीदी नहीं है, फिक्रे है। आज हम हर नेमत को इस्तेमाल करें, लेकिन हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा। और ये सहाबा जो उनसे अल्लाह राजी, जिन किसी को अल्लाह ने बशारत दुनिया में ही जन्नतों की दे दी, इनकी फिक्रें होती थी, ये डरते थे, ये फिक्र करते थे कि या अल्लाह कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो कि आखिरत में हमें कुछ ना मिले, दुनिया में ही अल्लाह सब कुछ तुला दे दे, है ना। ये फिक्र होनी चाहिए। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हमने सहाबाओं के बारे में तो हम समझ रहे हैं ना, यहाँ एक औरत, एक सहाबियात का जिक्र आता है। हम सबने जाना था कि हजरत मूसा इब्न उमैर जब हिजरत करके हबशा गए थे, उन्होंने निकाह किया था हामना बिन जहेश के साथ में, रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ में, जिनकी बहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज और हमारी उम्मुल मोमिनीन है ना। और वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में भी लगी, उनकी फूफी जात बहन भी लगती है, ये उनकी फूफी की बेटी भी है। तो बताते हैं जब जंगे ओहद मुकम्मल हुई और जब सबको समेटा जा रहा था, औरतों को आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, क्योंकि जो शहीद हुए थे उनको बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया गया था, बुरी तरीके से कत्ल किया गया था, है ना। तो लेकिन जब हामना बिन जहेश आई, तो उनको खबर दी गई कि आपके भाई अब्दुल्लाह बिन जहेश शहीद हो गए। उन्होंने सब्र किया और दुआ की उनके हक में, उनके अपने भाई अब्दुल्ला बिन जहेश गजवाए ओहद में शहीद हो गए। कुछ पल में उन्हें फिर खबर दी गई कि आपके मामू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और इनके मामू थे, आपके मामू अब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी शहीद हो गए, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। उन्होंने सब्र किया और दुआ की। फिर उन्हें देखिए, एक औरत के सब्र का यहाँ पर देखिए, मतलब हम कहते हैं ना हम छोटे छोटे इसमें इतना कर जाते हैं। फिर कहा कि आपके शौहर हजरत मूसब इब्न उमैर तला अनहु भी शहीद कर दिए गए। तो बताते हैं उस वक्त वो रो पड़ी, उस वक्त उनका जो दिल, वो मतलब वो बोलते हैं ना, वो इजहार कर पड़ी अपनी तकलीफ का। तो हम सोचेंगे ना भाई इन्होंने दो जगह सब्र किया, यहाँ भी इन्होंने सब्र नहीं किया। तो यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात के बारे में कहा कि नहीं,
बाकी सारे रिश्ते अलग होते हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता अलग है। बीवी को अपने शौहर की इस बात पर, उसके इंतकाल होने पर उसकी इस पर इजाजत है ना। इसीलिए देखो ना, आप गौर करो, जब भी कोई फौत होता है तो बाकी रिश्तेदारों से कहा जाता है कि 3 दिन से ज्यादा आप नहीं कर सकते, शोक नहीं मना सकते। लेकिन वही जब बीवी का बात आती है तो बीवी को ज्यादा दिन की इजाजत है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता, वो कनेक्शन अलग होता है। तो उनका जो रोना था, ऐसा नहीं था कि उनसे सब्र नहीं किया गया, लेकिन उस सब्र के साथ ही वो अपने गम को जाहिर कर गए। तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी, क्या एक ही वक्त में, एक ही साथ भाई, मामू और शौहर, तीनों की शहादत की खबर मिल गई। तो सोचो ना, हम तो फिर भी अल्लाह ने हम पर ऐसी आजमाइश तो नहीं डाली ना। अल्लाह ने हमें कितना अच्छा रखा है, पता है। जब ये बातें हम जानते हैं ना, हमें हकीकी पता चलता है कि हम कितने, अल्लाह ने हमसे मोहब्बत की, कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा रखा है। लेकिन फिक्रें आनी चाहिए कि यह अल्लाह, अल्लाह यहाँ के साथ साथ अल्लाह आखिरत भी अल्लाह, दुनिया के साथ अल्लाह आखिरत में भी अल्लाह, ऐसे ही हम पर अपनी रहमत और रजा राजी रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब बहनों को ये बातें समझ में आई। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हजरत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु का जो वाकया था, जो उनके बारे में हम जानना चाहते थे, वो मुकम्मल हुआ। जो कुछ भी मैंने सीखा, समझा और आपको बताया, ये अल्लाह की तरफ से था। अगर कहीं कोई गलती कोताही हुई रहेगी तो मैं भी बशर हूँ, हो सकती है मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो। अल्लाह और आप बहनों से इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसे ही हमें भी हजरत मूसा इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के जैसे, या हजरत हामना बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के जैसे, अल्लाह हमें भी दीन इस्लाम पर साबित कदमी से चलने वाला बना दे। उन जैसा सब्र और शुक्र करने वाला बना दे। उन जैसी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता करे कि हम जो है हर हाल में अल्लाह को राज़ी करने वाले हो। अल्लाह को राज़ी कर ले, दुनिया राज़ी करा देगा अल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर ले, अल्लाह बाकियों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह की नाराज़गी पाने चले हैं। एक अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर लो, अल्लाह बाकियों के दिल में हमारी मोहब्बत अपने आप डाल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करे। अल्लाह ऐसी ही इनकी मजलिसों में हमें लाकर बिठाए, सिखाए और अमल करते हुए दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। warahmatullahi wabarakatuh।